अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस के बारे में दो इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड किए हैं। पहला है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस और दूसरा है नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये दो वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन भी मिल जाएगा, जहां से ये दो वीडियोस पहले आप देख ली, फिर जाके आपको आज का वीडियो समझ आएगा। तो इसलिए दोनों वीडियोस का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और वहीं से जाके आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म है उनको ज्वाइन करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस जो है टाइम पे मिल जाए और आप जिस क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको उस क्लास का मटेरियल वगैरह वहां पे मिल जाएगा। तो आज हम जानते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, स्कोप, जो भी हम कहें। पॉलिटिकल साइंस जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट अमंग डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इट इज मोस्ट पॉपुलर अमंग स्कूल्स, अमंग कॉलेजेस, अमंग यूनिवर्सिटीज। So that is why its scope is increasing day by day. What it was at the time of Socrates, Aristotle and Plato, today it is totally different, because there are many new concepts, many new theories or many new ideas which have been added in the political science, like political socialization, political culture, authority, rule, legitimacy, international relations, comparative politics, public administration. All these are the branches of political science. So the scope of political science is increasing day by day. That is why we have some headings here. हमने यहाँ पे कुछ headings लाई है और इनके जरिए से हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। तो पहली हेडिंग है स्टडी ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है? स्टडी ऑफ स्टेट होता है। स्टेट का ओरिजिन, स्टेट का फंक्शन, स्टेट की डेवलपमेंट और स्टेट का के बारे में जो थ्योरीज है, डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, मार्क्सियन थ्योरी, तो ऑल दीज थ्योरीज ऑफ रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट हम कहां पे पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में। और यहां पे हम जानते हैं कि स्टेट क्या होती है, स्टेट क्यों का ओरिजिन क्यों हुआ, व्हाई द स्टेट इज नेसेसरी, व्हाट द स्टेट और शुड बी। क्योंकि एरिस्टोटल की जो रिपब्लिक है उसमें उसने पहली बार जो है आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया था। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को जब पढ़ना होगा तो हमें आइडियल स्टेट या स्टेट को पढ़ना होगा कि स्टेट किस चीज का नाम होता है। तो स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है जिसके चार एलिमेंट होते हैं: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। इन सब चीजों को डिटेल में जानने के लिए हमें पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना होता है। दूसरा हमारा है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है? दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है और गवर्नमेंट एक कंक्रीट फॉर्म है। गवर्नमेंट इज बेसिकली वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ स्टेट, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। तो गवर्नमेंट क्या होती है? हुकूमत किस चीज का नाम होता है? गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, ओलिगार्की जो है, एरिस्टोक्रेसी है। ये जो एरिस्टोटल ने एक साइकिल दिया था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ये सारी चीजें हम पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है स्टडी ऑफ लॉ। लॉ क्या होता है? लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द स्टेट टू कंट्रोल द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ इट्स सिटीजंस। जो रूल्स एंड रेगुलेशन कोई स्टेट अपने सिटीजन के लिए बनाती है उनको लॉ का नाम दिया जाता है। और लॉज के बगैर हमारी जिंदगी कुछ भी है नहीं, क्योंकि स्टेट जो है तो लॉ है, लॉ है तो हमारी लाइफ है, क्योंकि विदाउट लॉज जो होती है हमारी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। लॉ का मतलब होता है लीगल और इलीगल क्या होता है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, और ये बताना स्टेट का काम है। इसीलिए लॉज, डिफरेंट लॉज जो है, डिफरेंट कंट्रीज के जो लॉज है, इंडिया का लॉ, पाकिस्तान का लॉ, रशिया का लॉ, चाइना का लॉ, ये जितने भी लॉज है ये हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। और इनको कौन बनाता है? क्योंकि स्टेट जो होती है वही तो लॉ मेकर है, गवर्नमेंट जो है वही तो लॉ मेकर है, इसलिए स्टेट का काम लॉ बनाना होता है। पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, और कैसे वो लॉज बनाते हैं, उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया होता है, कैसे लॉज बनाए जाते हैं, क्यों लॉज बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम पॉलिटिकल साइंस में ही स्टडी करते हैं। देन स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक किस्म का लॉ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स सिंपली मीन्स अ बुक ऑफ लॉज। We have Indian constitution, we have constitution of Pakistan, we have constitution of USA, we have constitution of Russia, China, France, England. So these are basically the supreme laws of the state which govern the governments.
कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना होगा, बिकॉज जो मॉडर्न टाइम है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है, यानी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ नॉट अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द रूलर्स। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना भी पॉलिटिकल साइंस में ही होता है। और आपको पता होगा कि जो एरिस्टोटल था उसने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था। इसलिए ये जरूरी हमारे लिए भी है कि जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़े तो हमें भी पता होना चाहिए कि डिफरेंट कंट्रीज की जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या होती है, ये सारे आर्टिकल्स क्या है, ये हमें तब पता लगता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं। देन स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थॉट में आता है हमारे ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स की जो व्यूज है, ओपिनियंस है, कंसेप्ट्स है, लाइक सोक्रेटिस ने क्या कहा, प्लेटो ने क्या कहा, एरिस्टोटल ने क्या कहा, हॉब्स ने क्या कहा, लॉक ने क्या कहा, रूसो ने क्या कहा, बेंथम ने क्या कहा, मैकियावेली ने क्या कहा, जेएस मिल ने क्या कहा, जेम्स मिल ने क्या कहा, या जितने भी मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स है, हेरोल्ड डी लॉसवेल है, गैब्रिएल ऑलमोंड है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उनकी थ्योरीज क्या है, उनके कंसेप्ट्स क्या है। किसी ने लिबर्टी को एक्सप्लेन किया, लाइक मिल की बात करें, मिल ऑन लिबर्टी। इसी तरह किसी ने इक्वालिटी को डिफाइन किया, किसी ने जस्टिस को डिफाइन किया, किसी ने सोशलिज्म को डिफाइन किया, किसी ने राइट्स के कंसेप्ट को डिस्कस किया, किसी ने सिटीजनशिप। ये सारे कंसेप्ट, ये सारे थॉट्स, ये सारे आइडियाज, चाहे वो आइडियल स्टेट हो, रेवोल्यूशन हो, स्लेवरी हो, मैकियावेली का प्रिंस हो, एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स हो, या प्लेटो की रिपब्लिक हो, इन सारी चीजों को हम पॉलिटिकल थॉट में पढ़ते हैं। वेस्टर्न थॉट, इंडियन थॉट, यूरोपियन थॉट। तो ये थॉट क्या होता है ये भी हम पॉलिटिकल साइंस में ही स्टडी करते हैं। तो इसके बाद हम आगे जानेंगे। नंबर 6 पे आता है स्टडी ऑफ एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल साइंस इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, बट इट इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस in the world, or we have some associations in international associations or local associations, whether they are economical, political, educational, social, cultural. We study all these institutions, all these associations in the scope of political science. Like for example, यूएनओ क्या होता है, नॉन अलाइनमेंट डैम क्या होता है, सार्क क्या होता है, ओआईसी क्या होता है, G20 क्या होता है, नेटो क्या होता है, ये जितनी भी, डब्ल्यूटीओ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, इनका काम क्या है, इनकी फंक्शन क्या है, इनका रोल क्या है, इनका इन्फ्लुएंस क्या है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर। ये सारे इंस्टीट्यूशन, ये सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओ की हम बात करें, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब को हम पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में स्टडी करते हैं। इसलिए जो भी कोई इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल एसोसिएशन है या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इन सब को हम स्टडी करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पॉलिटिकल साइंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी हमारे पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसलिए हमें एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पता होना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ का रोल क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, यूएनओ क्या करता है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है, या जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, G20 की लेटेस्ट मीटिंग हुई इंडिया में रिसेंटली, वो क्यों हुई, सार्क क्या है, नैम क्या है, ओआईसी क्या है, नेटो क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, ये सारी चीजें हम यहां पे पढ़ते हैं। Then 7th one, study of past, present and future. Political science is not only the study of past and present, but also the future of a state, future of a government. Political science में हम कोल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, जितना भी पास्ट में हुआ है वो सारा पढ़ते हैं, क्योंकि कहते हैं पॉलिटिकल साइंस हैज नो रूट विदाउट हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री पढ़ना भी पॉलिटिकल साइंस का काम है। देन पॉलिटिकल साइंस हैज नो फ्रूट विदाउट, हिस्ट्री हैज नो फ्रूट विदाउट पॉलिटिकल साइंस। इसलिए हमें प्रेजेंट में क्या हो, इस वक्त इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूक्रेन का वॉर है, चेचनिया है, बोस्निया है, या अमेरिका इस वक्त इंटरफेयर कर रहा है तालिबान की हुकूमत के गिराने में, ये सारी चीजें जो है हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट का जो है, प्रेजेंट पॉलिटिक्स जो है, ये भी पॉलिटिकल साइंस आता है। बाद में जब हम फ्यूचर की बात करते हैं कि हाउ वी स्टडी द फ्यूचर इन पॉलिटिकल साइंस, यानी हमें यह भी देखना होता है कि आइंदा आने वाले 5 सालों में किसकी सरकार बनने वाली है, कौन सी गवर्नमेंट बनेगी। G20 में यही एजेंडा है कि आइंदा 10 साल में हम क्या करेंगे, या नेक्स्ट सुपर पावर वर्ल्ड का कौन होगा। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के ऊपर डिबेट और डिस्कशन जो है पॉलिटिकल साइंस में ही होता है। Then study of political parties. Political parties play the important role as far as democracy is concerned. Without political parties, election cannot be held. And political party की history एक country की history होती है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, ये क्यों बनती है, क्यों बनाई जाती है, इनका एजेंडा क्या होता है, इनकी आइडियोलॉजी क्या होती है, इनका पॉलिसी क्या होती है, इनके इलेक्शन मैनिफेस्टोज क्यों क्या होती है, क्यों इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, लाइक बीजेपी की, कांग्रेस,
सीपीआईएम या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इनकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है, इनका एक इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, इनके कुछ गोल्स होते हैं। तो इस पूरी चीज को हम डिटेल में जानते हैं कहां पर, पॉलिटिकल साइंस में। देन स्टडी ऑफ इलेक्शन वोटिंग बिहेवियर, यानी इलेक्शन क्या होता है, वोटिंग बिहेवियर क्या होता है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज क्या होता है, राइट टू वोट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है, ये सारी हम, डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, ये रेफरेंडम क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। तो ये सारी चीजें भी हम पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में जानते हैं। एंड लास्ट वन इज स्टडी ऑफ पावर, कि पावर क्या होता है, पावर की डेफिनेशन क्या है, पावर का रोल क्या है, क्योंकि मॉडर्न डेफिनेशन जो पॉलिटिकल साइंस की है वो है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, डेविड ईस्टन, या वो है कैपलान का शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर, या उसके बाद मॉर्गन थो का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, इट इज स्ट्रगल फॉर पावर, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है इट इज नथिंग ओनली द स्ट्रगल फॉर पावर, कि हर एक देश जो अपने रिलेशन दूसरे से बढ़ाता है उसके पीछे एक ही काज होता है, पावर को बढ़ाना, वो चाहे टेक्नोलॉजिकल पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो या वर्ल्ड पावर हो। तो पावर क्या होता है, पावर को कैसे गेन किया जाता है, पावर क्यों गेन किया जाता है, ये सारी चीजें, ये चीज भी हम वहां पर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए 1 to 10, ये हम हेडिंग एज ए हेडिंग यूज करेंगे कहां पर, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। तो इन चीजों से आपको समझ आया होगा कि पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस की सिग्निफिकेंस क्या है, या पॉलिटिकल साइंस का एरिया जो है या बाउंड्री जो है ये बढ़ गया है। इसके अलावा अगर हम देखें पॉलिटिकल साइंस में और बहुत सारी चीजें, जैसे आजकल हम टेररिज्म को डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हम प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज की बात करते हैं, ये सारी जो नए नए टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, ये भी पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आता है। आई होप कि ये सारा डिस्कशन आपको समझ आया होगा, और मैंने कोशिश की है अपनी तरह से आपको समझाने की। अब आपको समझ नहीं आया तो एक दो बार इसको देख ले, और अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा तो कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारी चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।